जंगल में जब जिराफ होता है वो एक अपने बच्चे को जन्म देता है। जो माँ जिराफ होती है वो अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो बच्चा 6 फुट से 7 फुट से नीचे गिरता है जमीन पर। वो खड़े खड़े जन्म देती है और बच्चा, नवजात बच्चा जमीन पे ऐसे गिरता है। जमीन पे गिरने के बाद और 1-2 मिनट के बाद ही जो माँ जिराफ होती है वो अपने बच्चे को किक मारना शुरू करती है। क्या? किक मारना शुरू करती है। वो किक क्यों मारती है? ऐसा नहीं है कि वो किक मारती है तो मतलब वो उसे प्यार नहीं करती। वो इसलिए मारती है कि जंगल है और मैं इसके लिए भोजन लेने जाऊंगी, इसकी रखवाली कौन करेगा? क्योंकि शिकारी भेड़िए घूम रहे हैं, शिकारी घूम रहे हैं, कोई भी जानवर इसका शिकार कर सकता है। इसलिए इसको टाइम नहीं है, तुरंत खड़ा होना पड़ेगा। कब? तुरंत अपने पैरों पे अभी खड़ा होना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उसको किक मारती रहती है, मारती, तब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है। Have a lot of patience and we will fail. When you want to achieve success in your career, in your academics, in your business, in your profession, we will fail. And that's the example of the giraffe. When the baby giraffe is born, falls from such a high distance straight on the ground, the mother positions herself right above the baby giraffe. And guess what she does first? Gives it a hard kick. बच्चे का जन्म होता है और माँ आके खाट से लात मारती है। तो बच्चा समझता नहीं, अभी तो आया है जिंदगी में, लात मार रही, कौन लात मारा, लात का मतलब क्या है मालूम नहीं उसको। अचानक एक झटका मिलता है उसको। So as it's just coming out of that impact, झटका, the mother gives a second harder kick. Now the guy understands. अगर मैं कुछ किया नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। So this baby giraffe नहीं उठा तो पड़ती रहेंगी, starts getting up on its wobbly legs, you know, on its wobbly legs. And as the baby giraffe gets up on the wobbly leg, थोड़ा खड़ा होकर, खड़ा होना सीखा ना, फैड एक और लात मारती है माँ। फिर गिर के he gets up and starts running. And then the mother giraffe goes, hugs the baby and starts kissing the baby. You know why? Because the baby giraffe's flesh is very soft and supple, and hyenas and lions love it. The mother knows that I can't be with the baby giraffe all the time. I have to go and get food for the baby. How would I protect it? इसलिए पहले एक ऐसी लात मारो कि ये उठना सीखे, और फिर जैसे थोड़ा उठा ना तो एक और लात मारो तो याद रहे और फिर उठना सीखे। जिंदगी भी माँ मदर जिराफ जैसी है, कई बार लात मारती है। We fail, we should get up, and we'll fail again. We should get up, and like I always say, don't just go through life, grow through life. इसको बोलते हैं टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी क्या है? टफ लव फिलॉसफी में कि माँ जिराफ अपने बच्चे को किक मारती है, तुरंत जन्म देने के बाद नवजात बच्चे को किक मारती है। इसलिए मारती है कि खड़ा हो पाए और कोई भूखा भेड़िया इसका शिकार न कर पाए, तब तक मारती रहती है। वो उसको प्यार करती है इसलिए मारती है। हमारे बिजनेस में भी अपलायन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता जरूर है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है वो आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहा है, आपको एक मजबूत लीडर बनाना चाह रहा है, आपको एक दमदार लीडर बनाना चाह रहा है, और हमको कई बार हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। एक बात और भी है, उसका अपना है तो मारती है, नहीं तो और किसी में नहीं मारती। एक और उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर। टफ लव क्या है? ये मदर बर्ड है। ये अपने बच्चे को घोंसले में शुरुआत में दाना ला ला के मुंह में डालती है, मुंह में ला के मुंह में डालती है, और एक समय के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद वही माँ किक मारती है उसमें से सीधा, बेटा निकल तू अभी। वो फड़फड़ा रहा है, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। मुझे उड़ने की जरूरत ही क्या है जब आप हो तो। बोले बकवास कर रहा है लटोरे, बोला मैं डीडी ला ला के देता रहूं क्या तेरे को? तेरा टारगेट तो हो रहा है, मेरा भी तो हो।
है, इसको किक मारती है कि बेटा उड़ना सीख। क्या सीख? उड़ना सीख। और ये छटपटा रहा, ना 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 मैं घोंसले में ठीक हूं। बोले घोंसला नहीं बना तेरे लिए, तू घोंसले के लिए नहीं बना है, तू आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए पैदा हुआ है। हा? और कैसे, ये देखो एक मदर वर्ड है जो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है और उड़ना सिखाती है। ये टफ लव है। कौन सा लव बोलते हैं इसे? टफ लव। हमारे बिजनेस में हमारा अपलायन भी टफ लव से इस्तेमाल करता है। मछली लेके आती है तो ये पहले की डेली की आदत पड़ी थी, और हाँ मुंह फाड़ के हाँ ला दो, खुद ही खा गई। तो आंख फाड़ के देख रही, ये क्या मम्मी पगला गई है क्या, खुद ही खा गई। तो जैसे डीडी ला के देती थी अपलायन, तो हाँ गुरुजी डाल दो मेरे नीचे। बोले तो मालूम पड़ा डीडी आई लेकिन गायब, डली नहीं हमारे नीचे। तो फिर लगता है गुरुजी की कहानी कहीं और लेके चला दी क्या। तो बोले बकवास कर रहा है, तू कब जाएगा डीडी निकालने के लिए? हाँ, तो इनको अभी बोला तुम्हारा वक्त आ गया बेटा, तुम बड़े हो गए अब। इसको बोलते तू उड़ना सीख ले और शिकार करके अब खुद ला, मम्मी नहीं लाएगी। देख रहे हैं बाकी दोनों, और इनको लग रहा है मम्मी हमारी बहुत बेरहम है। किसके यहाँ जन्म ले लिया, कौन से अपलायन से पल्ला पड़ गया यार, हैं? तो ये दोनों मतलब इतना गाली दे रहे हैं इसको। बोले सबसे दुनिया की सबसे बेकार माँ तू ही है। बोले कौन अपने बच्चों को मरने के लिए ऐसे मुंह से पकड़ के भेजता होगा यार, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सही बताओ, ये जीवन भर इसी घोंसले में बैठ के खाने के लिए पैदा हुए हैं या इनको उड़ना पड़ेगा? इसलिए वो गया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार हो गया। ये तीसरा देख रहा है और बोला अब मेरा नंबर है, और नीचे घड़ियाल है। ऊपर शिकारी हैं और नीचे घड़ियाल है। बेटा मैं तो गया काम से, और त्राहिमाम कर रहा है। बोले भाग, मुझे बचाओ कैसे भी। शिकार भी कर लाया, मम्मी को भी दे दिया। लो माँ कितने डीडी चाहिए, लो लाइन लगा दिए। ये बोल रही एक बार और जा। सोच रही यार एक ही बार में इतना तगड़ा काम कैसे करके आ गया, कहीं तुक्का तो नहीं है। तो वो सोच रही थी इसका तो टारगेट पूरा हो गया, मतलब मेरा भी रह गया 2 डीडी से। बेटा एक बार और जा। तो जो उड़ना सीख गया वो 1000 बार भी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? घोंसले से एक बार निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? तो जो पहली माँ की जो मारी हुई किक होती है उसको वो टफ लव फिलॉसफी इसीलिए कहलाती है।